बुश बीवी ने तो ये दावा किया था कि जब तक वो रहेंगी उस वक्त कारकुन रहेंगे, और जब अंधेरा हुआ तो कारकुनों ने देखा कि बुशरा बीवी तो नहीं है, लेकिन वो खुद सड़कों पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। हम बात करेंगे शहर इक़्तिदार में जो इंतशार बर्पा किया गया, और इस इंतशार के हवाले से लोगों को ये इल्म तो ज़रूर है कि इसके पीछे किसका हाथ था और किस तरीके से इसको मैनेज किया गया। और वो जो एक खातून कहती थी कि यहाँ पर जो है वो आखिरी खातून होगी इस एहतजाज में, जब तक जो है वो रहेगी उस वक्त तक कारकुन भी रहेंगे। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी ने तो ये दावा किया था कि जब तक वो रहेंगी उस वक्त तक कारकुन रहेंगे, और जब अंधेरा हुआ तो कारकुनों ने देखा कि बुशरा बीबी तो नहीं है, लेकिन वो खुद सड़कों पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो उनकी रफ्तार थी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भागने की, वो भी एक आलमी रिकॉर्ड कायम हो चुका है। इस हवाले से बुशरा बीवी के हवाले से जो है हम दो तीन बातें आज करने लगे हैं। एक बात जो है कि इमरान खान खुद जो बानी पीटीआई है, उनका बार बार एक जुमला जो बड़ा मशहूर था कि मोरूसी सियासत को जो है हम दफन करने के लिए आए हैं, मोरूसी सियासत को जो है वो हम ख़त्म करने के लिए आए हैं। लेकिन जब देखा गया तो यही मोरूसी सियासत ना सिर्फ उनके खून में शामिल थी, बल्कि जिस तरीके से उन्होंने अपने अजीज़ो अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, और जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को नवाजा, वो एक अलग दास्तान है। मोरूसी सियासत में बात करेंगे तो यहाँ पर जो बानी पीटीआई इस वक्त जेल में मौजूद है, उन्होंने किसी पर भी एतबार नहीं किया, अपनी पार्टी के चेयरमैन पर भी एतबार नहीं किया, अपनी पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उन पर भी एतबार नहीं किया। और एतबार किस पर किया कि पहले अपनी बहन पे किया, और उसके बाद जो है अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट क्या है कि तमाम पावर्स जो है वो बुशरा बीबी को चली जाती हैं। तो ये मोरूसी सियासत नहीं है तो और क्या है। बज़ाहिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और कायदीन ये कहते हुए नहीं थकते कि जी जनाब साहब वो एक घरेलू खातून है, वो घरेलू खातून है। घरेलू खातून का जो एक चेहरा है, जो असल चेहरा है, वो अभी भी छुपा हुआ है। यहां पर दूसरी बात हम करेंगे कि जब मरियम नवाज, जाहिर है आप जब भी मरियम नवाज का नाम सिर्फ लेंगे तो यहां पर जो ट्रूलर्स हैं फौरन आपको पटवारी का खिताब दे देंगे। हम बात करेंगे बैलेंस, बात करेंगे मुतवाजन, बात करेंगे कि एक जानिब आप मरियम नवाज की सियासत पर जो थे आपके दो इतराजात थे। एक ये कि ये मोरूसी सियासत है, और दूसरा जो इतराज था वो ये है कि खातून होने के नाते वो किस तरीके से हुक्मरानी कर रही है। तो कल हमने देखा कि एक जो बज़ाहिर जो शरीयत की बातें करने वाली खातून थी, जिनको यहाँ पर जो लोअर कोर्ट्स में लेकर लाया जाता तो कायदा पर्दे तान की जो है वो लेकर लाया जाता था, लेकिन हमने देखा कि 2 दिन से जो है अपनी गोरी गोरी बाहें जो है वो दिखा दिखा के उन्होंने कारकुनों को तो बड़ा राग़िब करने की कोशिश की, लेकिन उस गोरी बाहें दिखाने का और कलाइयां दिखाने की जो है उससे भी कोई असर नहीं पड़ा, और रिजल्ट क्या निकला कि वो भागने में कामयाब हुई। 2 बातें इन्होंने जो है यू टर्न लिए, हम इसमें नहीं जाएंगे। एक मोरूसी सियासत का और एक खातून का, किसी भी खातून का लीड करने का। तो आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह अपना तुका हुआ जो है वो एक बार फिर चाट लिया है कि ना सिर्फ मोरूसी सियासत में इमरान खान, बानी पीटीआई, वो बुशरा बीबी को मैदान में उन्होंने उतार लिया है। तो दूसरी जानिब जो है यहाँ पर अगर देखा जाए कि उनके जो ट्रूलर्स थे वो कहते थे कि जी खातून जो है वो क्यों मरियम नवाज जो है वो सूबे की वजीर आला बनी है, तो आपने देखा कि आपके भी अभी जो लीडर है वो एक खातून ही है। इससे हम हटकर बात करेंगे कि माजी में जिस तरह जो है मुख्तलिफ परिंदों को ज़िबा किया गया, जिस तरीके से जानवरों को ज़िबा किया गया, जादू टोने किए गए, अमलियात किए गए, दागे तावीज़ करवाए गए कि किसी तरीके से उनके शोहरे नामदार जो है बुशरा बीबी के वो बरसरे इक़्तिदार आ जाएं। उन्होंने ये सारे ड्रामे कर दिए, लेकिन अब लग रहा है कि उनकी अमलियात में, उनके दम दरूद में कुछ ऐसी कमी आई है कि उसको खून चाहिए, और खून भी इंसानी खून चाहिए। हमने देखा, वाज़े तौर पे देखा कि पराए बच्चों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, यूथ को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई और उनको मुतनफ़र किया गया, ये कमाल सिर्फ पीटीआई इंतशार में ही है। और इस इंतशार का आपने नतीजा देखा कि किस तरह बेलारूस के जब सदर आए हुए थे तो उन्होंने जनाब साहब शरारतें शुरू कर दी। अमूमन आपने भी देखा होगा कि घरों में अमूमन एक बच्चा होता है, और जब भी कोई मेहमान घर में आता है
تو وہ بلیک میل کرنے کے لیے, گھر والوں کو بلیک میل کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا ہے. کبھی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا ہے, کبھی رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے, اور گھر والوں کے پاس دو ہی علاج ہوتے ہیں, یا تو اس کی فرمائش پوری کی جاتی ہے یا اس کو گھر میں بند کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر مہمانوں کے سامنے وہ شرارت کر بھی لے, گھر والوں کو بلیک میل بھی کر لے, تو اس کے بعد اس کی اسی طرح دھلائی ہوتی ہے جس طرح گزشتہ روز ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ہوئی, اور بڑے میرٹ پہ ہوئی, بڑے طریقے سے ہوئی. اور آپ نے اس کا نتیجہ بھی دیکھلا کہ جو بلند و بانگ دعوے کرنے والے تھے وہ کس طرح منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے وہ غائب ہو گئے, منظر سے غائب ہو گئے, اپنے جوتے تک چھوڑ کے چلے گئے. اپنے کارکنوں کو جو کہتے تھے کہ خون کے آخری قطرے تک وہ یہاں پر رہیں گے, خون کا قطرہ کیا 2 شیل گرے, اور اس کے بعد ہم نے دوڑ دیکھی کہ منال جو ہے وہ منٹوں میں کراس کرتے ہوئے مانسہرہ پہنچے, اور مانسہرہ سے جی وہ پشاور میں لینڈ کر گئے, اور اس طرح کہانی کا اختتام ہو گیا. اب یہ 2 باتیں آپ نے بھی یاد رکھنی ہے, ایک موروثی سیاست کا اور دوسری خاتون کی حکمرانی کا. بشرا بیوی میدان میں آ گئی ہیں اور یہ دونوں باتوں پہ پھر یو ٹرن لے لیا گیا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.